Mrs. Jackson? ये कहानी एक लाइव संगीत समारोह से शुरू होती है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। इस संगीत समारोह का इंतजाम मिस्टर हॉल ने किया था और इस समय वो अपनी बीवी लॉरेन के साथ बैठा ये संगीत समारोह देख रहा था। ये लाइव संगीत समारोह मशहूर रियान का था और जब वो वायलिन बजाता था तो लोग उसे दूर दूर से सुनने आते थे। हॉल की बीवी लॉरेन रियान की बहुत बड़ी फैन थी और शायद वो मन ही मन उसे चाहती भी थी। वैसे रियान की एक और भी बहुत बड़ी फैन थी और उसका नाम लीजा था। रियान वायलिन बजाने में इतना माहिर था कि जब वो सैड म्यूजिक बजाता था तो लोग रोने लगते थे और जब वो रॉक म्यूजिक बजाता था तो लोग खुशी से झूमने लगते थे। अगले दिन मिस्टर हॉल ने अपने घर पार्टी रखी थी और रियान भी इस पार्टी में पहुंचता है। पार्टी के दौरान लीजा आकर रियान से मिलती है और वो उसे बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मगर रियान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और हॉल की बीवी लॉरेन के पास चला जाता है। थोड़ी ही देर में पार्टी खत्म हो जाती है और घर में सिर्फ रियान और लॉरेन ही रह जाते हैं। मिस्टर हॉल के जाने के बाद लॉरेन ने जानबूझकर रियान को रोका था और वो उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रियान, अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो आज रात का खाना खाने यहाँ आ जाना। थोड़ी देर बाद रात को रियान फिर से समारोह करता है और इस बार भी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हॉल अपने घर में अकेला था और समय बिताने के लिए वो दारू पी रहा था। उसी वक्त एक बोट तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रही थी और इस बोट में एक किलर था। अचानक तभी कोई मिस्टर हॉल पर गोलियां चलाता है और जाता जाता वो 2-3 तीर भी ठोक जाता है। मिस्टर हॉल को मारने वाली लीजा थी और उसको मारने के बाद वो अपनी गन समुद्र में फेंक देती है। उधर बोट वाला किलर भी हॉल के घर तक पहुंच चुका था और उसी समय रियान भी अपनी गाड़ी हॉल के घर के बाहर रोकता है। रियान जहां लॉरेन से मिलने आया था ताकि उसके साथ खाना खा सके, मगर जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसे लॉरेन की जगह किलर मिलता है जो उसे मारने की कोशिश में लग चुका था। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इस लड़ाई के दौरान रियान को पता चलता है कि किलर की एक टांग, एक हाथ और यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी नकली है। अचानक इसी बीच रियान के सिर से कोई चीज टकराती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। बोट वाले किलर का नाम सीन था और हॉल की लाश देखकर वो चिल्लाकर कहता है, तुम कहाँ छुपी हो? वैसे हॉल को मारकर तुमने अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे और फिर हम आर्मी ऑफिसर को मिलकर मारेंगे। इतना कहकर वो रियान पर टेबल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस भी मिस्टर हॉल के घर पहुँचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। रियान अभी भी हॉल के घर में बेहोश पड़ा था और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस को पूरा यकीन था कि रियान ने ही हॉल को मारा है और वो उसे पकड़कर पुलिस हेडक्वार्टर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रियान को कैदियों की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और फिर उसे जेल जाने वाली बस में बिठा दिया जाता है। कुछ देर बाद बस कैदियों को लेकर जेल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। बस में सभी कैदी बेहोश थे, लेकिन रियान किसी तरह होश में था। अब वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस भी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचती है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि रियान भाग चुका है तो वो उसे जल्दी जल्दी पकड़ने का फैसला करती है। दूसरी तरफ रियान फिर से हॉल के घर तक पहुँच गया था। वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था कि उसने हॉल को नहीं मारा, इसीलिए वो हॉल के घर आया था ताकि उसके हाथ किलर तक पहुँचने का कोई सबूत लग जाए। वो जैसे ही घर में पहुँचता है तो उसकी नजर लीजा पर पड़ती है और वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके जवाब में लीजा बताती है कि मैं लॉरेन की बहन हूँ और इस घर की एक चाबी मेरे पास रहती है। अचानक तभी उन दोनों को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद लीजा रियान को लेकर अपने घर पहुँच गई थी। लीजा रियान को बताती है कि मैंने ही मिस्टर हॉल को मारा था, लेकिन रियान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उधर पुलिस भी रियान को लगातार ढूंढ रही थी और उनकी नजर रियान के फुटप्रिंट्स पर पड़ जाती है। अगले दिन पुलिस लीजा के घर तक पहुँच गई थी, लेकिन रियान इस बार भी किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। इस बार वो खिड़की से कूदकर एक ट्रक में गिरा था। ये ट्रक कचरे वाला था, जिसके कारण रियान से जानलेवा बदबू आने लगी थी। पुलिस से बचने के लिए रियान कोई जगह ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक हॉस्पिटल पर पड़ती है। इस हॉस्पिटल में नकली पार्ट्स लगाए जाते थे और रियान किसी तरह डॉक्टर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में घुस जाता है।
वो जहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जहाँ से उसे सीन के बारे में कुछ पता चल सकता है, जहाँ आकर वो सबसे पहले अपनी गन निकालता है ताकि अगर उसे कहीं भी सीन दिखे तो वो उसे पकड़ सके। मगर बुरी किस्मत वाले रियान के लिए गन संभालना आसान नहीं था। वो बेचारा जितनी मेहनत खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर रहा था, उसकी किस्मत उसकी उतनी ही मेहनत खराब कर रही थी। इसी बीच गार्ड की नजर रियान पर पड़ जाती है, लेकिन लीजा आकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ सीन भी उसी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुका था, जबकि उधर लीजा रियान को बताती है कि लॉरेन मेरी बहन है और सीन मेरा भाई। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें भी बहुत चाहती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर लीजा उस पर वार कर वहाँ से चली जाती है। उधर सीन अपनी डॉक्टर के पास पहुँच चुका था और वो उसे नई टांग दिखाकर कहती है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है सीन, ताकि तुम आराम से माइक को मार सको। थोड़ी देर बाद जैसे ही सीन हॉस्पिटल से जाने लगता है तो रियान की नजर उस पर पड़ जाती है। अब वो जल्दी जल्दी गाड़ी चुराकर उसके पीछे लग जाता है, लेकिन रियान ने जो गाड़ी चुराई थी वो एक बाउंसिंग कार थी। सीन के साथ लीजा और लॉरेन भी थी और उन तीनों को पता चल जाता है कि रियान उनका पीछा कर रहा है। लॉरेन कुछ सोचकर उन दोनों से कहती है, मैं मौका मिलते ही रियान को मार दूंगी। उधर बाउंसिंग कार ने रियान की हालत ढीली कर दी थी और वो रास्ते में ही गाड़ी रोककर उससे उतर जाता है। अचानक तभी एक छोटा सा प्लेन रियान के पीछे लग जाता है और उससे बचने के लिए रियान भागता है। इसी दौरान लीजा भी एक ट्रक लेकर वहां पहुंच गई थी। उधर प्लेन अभी भी रियान के पीछे लगा हुआ था। वो जैसे ही रियान से टकराने लगता है तो रियान जल्दी जल्दी कूदता है और प्लेन ट्रक से टकरा जाता है। लीजा इस टक्कर से पहले ही कूद गई थी और वो रियान से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रियान, और इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मगर तभी लॉरेन वहाँ आकर कहती है, मैंने ही हॉल को मारा था रियान, जिसका इल्जाम तुम पर लगा है। लीजा ने तो सिर्फ गन समुद्र में फेंकी थी, बाकी सारी योजना मेरी थी। हम फ्रीडम फाइटर हैं और हॉल बार बार हमारे रास्ते में आ रहा था। मैं, लीजा और सीन, हम तीनों भाई बहन हैं और साथ ही साथ हम फ्रीडम फाइटर भी हैं। उसकी बात खत्म होते ही सीन भी वहाँ पहुँच जाता है और लॉरेन जैसे ही गोली चलाने को कहती है तो लीजा अपनी गन से गोली चलाकर रियान को मार देती है। थोड़ी देर बाद सीन की पूरी फौज तैयार थी और आज उनका निशाना आर्मी ऑफिसर माइक था। अगले दिन माइक अपने प्रोग्राम पर पहुंच चुका था और जैसे ही ये बात लॉरेन को पता चलती है तो वो लीजा से कहती है, ये माइक हम फ्रीडम फाइटर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने बहुत से फ्रीडम फाइटर को बिमल चबा चबा कर रगड़ा है और अब हम इससे बदला लेंगे। इतना कहकर वो जैसे ही जाती है तो लीजा के पास रियान आता है। दरअसल लीजा ने रियान पर नकली गोली चलाई थी क्योंकि वो सच में रियान से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद शहर का मेला शुरू हो जाता है जिसमें आर्मी ऑफिसर माइक भी था। रियान भी भेष बदलकर इस मेले में पहुंच चुका था क्योंकि वो सीन को हर हाल में पकड़ना चाहता था। लीजा ने उसे पहले ही बता दिया था कि सीन माइक को मारना चाहता है, इसीलिए वो इस परेड का हिस्सा बना हुआ था। इसी दौरान सीन भी मेले में पहुंचकर अपनी जगह ले चुका था। इसके बाद लीजा और लॉरेन भी मेले में पहुंच चुकी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीन की मदद कर सके। अब जैसे ही सीन के निशाने पर माइक आता है तो उसे देखकर रियान चिल्लाता है, वो देखो वहाँ बिमल गिरे पड़े हैं। रियान की बात सुनकर लोगों में भागदौड़ मच गई थी, जिसका फायदा उठाकर रियान माइक को बचाता है। इसके बाद वो और लीजा माइक को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें भागते देखकर लॉरेन और सीन भी उनके पीछे लग चुके थे क्योंकि वो हर हाल में माइक को रगड़ना चाहते थे। आगे जाकर सीन की फौज रियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। कहानी के आखिर में रियान माइक की जान बचा लेता है और सीन और लॉरेन को पुलिस पकड़ लेती है। अब रियान की जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं थी, उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।